नमस्कार। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो अमावस्या के बारे में है। आज अमावस्या है सोमवती अमावस्या और कल जो अमावस्या होगी भौमवती अमावस्या। कल और आज दोनों ही दिन अमावस्या है। लोगों का यह प्रश्न सामने आ रहा है कि हम पितरों का जो कर्म है, पितरों के निमित्त तर्पण है, दान है, वो कब करें। मित्रों, सोमवती अमावस्या का दिन अत्यंत पुण्य दिन माना गया है। भगवान शंकर और माता पार्वती की अत्यंत प्रिय अमावस्या है सोमवती अमावस्या। इसकी प्रतीक्षा साधकों को रहती है। इस दिन पितरों के निमित्त जो भी कर्म किया जाता है उसमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जो भी दान किए जाते हैं, चाहे वो देवदान हो, चाहे वो ऋषि दान हो या ग्रह दान हो और चाहे वो पितरों के निमित्त दान हो, तीनों दान सफल माने जाते हैं। देवदान में वस्त्र, पीला लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। आज सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और पितृदान में अनाज का दान और साथ में कौवा, गाय, कुत्ता, इनको दान देना, गरीब व्यक्ति को दान देना, शहद का दान देना, नमक का दान देना उत्तम माना जाता है। और उसके साथ ग्रहों के निमित्त, जैसे आज सोमवार है, किसी का अगर केंद्रम योग है, किसी के अगर चंद्रमा नीच राशि में है, किसी का ग्रहण योग है, किसी के राहु की दृष्टि चंद्रमा पर है या किसी का विष योग है, किसी भी तरह के चंद्रमा के द्वारा बने हुए अशुभ योग अगर कुंडली में हैं, तो आज चंद्रमा के निमित्त दान किया जा सकता है। दही, दूध, घी, खीर, चावल, श्वेत वस्त्र, इन वस्त्रों का दान किया जा सकता है। तीनों दान आज हो सकते हैं और अमोघ फलदायी दान है। इसलिए आज नदी में स्नान करना उत्तम माना गया है। पीपल की वृक्ष की जड़ में दीपक जलाना उत्तम माना गया है। पीपल के वृक्ष का पूजन उत्तम माना गया है। और पीपल के वृक्ष पर सूत लपेटकर, लाल रंग का सूत लपेटकर 3 बार या 7 बार प्रदक्षिणा करना। वैसे 108 बार प्रदक्षिणा बताई गई है, लेकिन 3 या 7 बार प्रदक्षिणा करना पीपल के वृक्ष की उत्तम माना गया है। पीपल के वृक्ष को शास्त्रों में अश्वस्थ कहा गया है और भगवान कृष्ण ने गीता में अश्वस्थ यानी पीपल के वृक्ष की महिमा सब वृक्षों में उत्तम बताई है। इसलिए शनिवार को या अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को अगर स्पर्श भी किया जाता है तो उसका भी पुण्य फल मिलता है, ग्रह बाधा शांत होती है। और इसके साथ इस सोमवती अमावस्या के साथ ही यह माना गया है कि तर्पण कब करेंगे, पितरों के निमित्त कब करेंगे। जिनका श्राद्ध अमावस्या की तिथि को होता है, भाद्रपद की अमावस्या को जिनके पितरों का श्राद्ध होता है, उनका श्राद्ध आज ही होगा उन पितरों का। सोमवती अमावस्या है और अमावस्या आज संपूर्ण दिन है, क्योंकि 5:25-26 प्रातः से प्रारंभ होकर अमावस्या कल 7:29 तक रहेगी। तो अमावस्या का ये दीर्घ जो समय है, जिसमें कि अमावस्या प्रातः काल में लग जाएगी आज, उसके बाद कल सुबह तक रहेगी, तो आज संपूर्ण दिन की अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाएगा, क्योंकि आज सोमवार है। अमावस्या 3 बहुत ही उत्तम मानी जाती है: सोमवती, भौमवती और शनि अमावस्या। इन तीनों अमावस्याओं में ग्रहों के निमित्त, पितरों के निमित्त जो भी कर्म किए जाते हैं उनके सहस्त्र गुना फल अधिक माने जाते हैं अन्य अमावस्याओं से। अब आज तो है सोमवती अमावस्या, कल है भौमवती अमावस्या। और कल के लिए ये प्रश्न है कि जो लोग नियमित रूप से अपने पितरों का तर्पण अमावस्या को करते हैं, देव पितृ करते हैं, वो कल ही करेंगे। वो भौमवती अमावस्या है। चाहे अमावस्या प्रातःकाल कम समय तक के लिए भी है तो भी इस अमावस्या का कल सुबह ही किया जाएगा। कल अमावस्या 7:25 तक प्रातःकाल तक है, लेकिन पितरों के निमित्त तर्पण सुबह करें और उसके बाद जो दान और अन्य कर्म है वो कार्य आप ग्रहों के निमित्त कर्म कल भी कर सकते हैं। आज कृपा है भगवान शिव और पार्वती की सोमवती अमावस्या में, तो कल कृपा है हनुमान जी की भौमवती अमावस्या पर। इसलिए आज और कल दोनों दिन अमावस्या है। ध्यान रहे, इसमें कोई भी संशय न हो। जिनके घर में पितरों का श्राद्ध अमावस्या को होता है वो आज करें सोमवती को। जो लोग जिनके यहाँ श्राद्ध नहीं होता अमावस्या को और अमावस्या के दिन पितृकर्म नियमित रूप से करते हैं, तर्पण करते हैं, वो कल करें। इसलिए कल ही सभी पंचांगों में देव पितृ अमावस्या मानी गई है।
अब अमावस्या को क्या करें क्या न करें, ये तो क्या आपको स्पष्ट मालूम है ही और बार बार कहा भी जा चुका है। निरामिष भोजन न करें। निरामिष का मतलब लहसुन न खाएं, प्याज न खाएं, मांस मदिरा तो दूर दूर तक छूने की बात भी नहीं है। चना और मसूर दाल भी न खाएं, सरसों का साग न खाएं, मूली न खाएं, और एक बात और ध्यान में रखने की है, तुलसी का स्पर्श न करें। तुलसी के वृक्ष में जल भी न डालें, आज भी नहीं कल भी नहीं, 2 दिन तुलसी का स्पर्श नहीं करना है। ईशान कोण में दिया जलाना है। स्नान करने के बाद प्रातः काल में ही पीपल के वृक्ष का पूजन करना है। उसके साथ साथ पीपल के वृक्ष में जो उसकी जड़ में दिया जला रहे हैं उसमें थोड़ा सा तिल भी डाल सकते हैं, वो भी सभी ग्रहों के दोष को दूर करता है और पितरों को प्रसन्न करता है। उसके साथ साथ घर में नमक का पोछा भी लगा सकते हैं। जो लोग घर में पोछा लगाते हैं, सेंधा नमक डाल के उसका पोछा लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि अमावस्या के दिन, चाहे वो भौमती हो, चाहे सोमवती हो या अन्य अमावस्या है, किसी अधूरे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। शमशान में अनावश्यक नहीं घूमना चाहिए जहाँ आसपास शमशान है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है क्रोध न करें, मांस मदिरा न खाएं, क्योंकि अगर आपके अंदर नकारात्मक शक्ति अंदर से आपने खुद ही प्रज्वलित की है, खुद ही उसको आने दिया है, तो बाहर की नकारात्मक शक्तियों को बहुत ही अच्छा आमंत्रण मिल जाता है और वो नकारात्मकता आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके अमावस्या के दिन शुचिता रखनी चाहिए, पूरी तरह से शुद्ध मन रहे और बहुत ही सहनशीलता को अपना स्थान दें, उसको सहनशीलता को मान दें, अपने में सहनशीलता धारण करें, क्रोध को ना आने दें, किसी तरह के बुरे विचार ना आने दें, जीवों पर दया करें। यह अमावस्या का महात्म्य है। और इसके साथ साथ ही आज का अगर पंचांग आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, आज श्री संवत 2081 श्री साकी 1946 भाद्रपद कृष्ण पक्ष दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु और उसके बाद भाद्रपद मास सौर मास की 18 गते, तदनुसार 2 सितंबर 2024 का शुभ दिन है। आज अमावस्या तिथि है, जो अहोरात्र रहेंगे या कि दिन रात अमावस्या तिथि रहेगी। सोमवार है, मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र रात्रि में 12:20 यानी कि 24:20 तक रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। आज योग में शिव योग है, जो 6:20 सायंकाल तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। करण में चतुष्पद करण है, जो सायंकाल 6:21 तक रहेंगे। उसके बाद नाग करण लग जाएंगे। यह आज का पंचांग है। चंद्रमा संपूर्ण दिन सिंह राशि में है और अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में आ जाते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोनों का ही है और आज सूर्योदय प्रातः 5:53 पर होगा और सूर्यास्त 6:26 तक होगा। आज चंद्रमा संपूर्ण दिन सिंह राशि में होने के कारण वृष, कन्या और मकर राशि वालों को चंद्रपेश या अशुद्धि रहेगी। इसलिए अमावस्या होने से वैसे भी अन्य शुभ कार्य वर्जित होते ही हैं। ये लोग अपने कुछ आवश्यक कार्यों को टाल सकें, वृष, कन्या, मकर वालों को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूर्व दिशा में आज वार दोष रहेगा। पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो जल में तिल डालकर पिएं और उसके बाद प्रस्थान करें। आज राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा और दिन का जो अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है, जब जो अभी इन किसी चीजों से भी पृथक है, अलग है, ग्राह्य होता है, जिसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं, वह 11:45 दिन से लेकर 12:36 तक रहेगा। यह आज का पंचांग है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये समय जो आ रहा है, पर्वों का आ रहा है, सामवेदी उपाकर्म रहेगा 5 सितंबर को। सामवेदी मतलब जो तिवारी लोग, त्रिपाठी लोग उत्तराखंड में हैं, उन लोगों का यज्ञोपवीत कर्म, रक्षाबंधन कर्म माना जाता है हरतालिका तृतीया को, या खास तौर से हस्त नक्षत्र में, जो कि हस्त नक्षत्र मिल रहा है। 5 सितंबर को उनका यह पर्व होगा। हरताली तृतीया अन्य रूप में 6 सितंबर को होगी और गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को होगी। गणेश चतुर्थी, ये वाली गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा का दर्शन कतई नहीं करना चाहिए, नहीं तो कलंक लगता है। भगवान गणेश का श्राप प्राप्त है चंद्रमा को। इसके निमित्त एक कथानक भी है कि भगवान गणेश जब भोजन कर रहे थे, मोदक ग्रहण कर रहे थे, उसमें पास से चंद्रदेव गुजरे। उन्होंने उनके शरीर को देख के, उनके रूप को देखते हुए, उनके पेट को देखते हुए उपहास उड़ाया, तो श्री गणेश बहुत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने उनको चंद्रमा को शाप दिया कि तुम अपनी सारी कलाओं से विहीन हो जाओगी। तब त्राही त्राही मचे। चंद्रमा ने प्रार्थना की, देवताओं ने प्रार्थना की, तो उन्हें बोला विहीन नहीं होगे, लेकिन तुम्हारी कलाएं
उन पूर्णिमा से अमावस्या तक घटती चली जाएंगी। और साथ ही यह भी बोला कि आज की चतुर्थी का जो भी दर्शन करेगा उसको कलंक लगेगा, और यह कलंक स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी लगा। श्यमंतक मणि की वजह से उनको कलंक लगा। कहानी यही है कि प्रसेनजीत ने श्यमंतक मणि जो है वो लेके जंगल में गए थे, सिंह ने उनको खाया, सिंह को जामवंत ने मारा और जामवंत ने वो मणि श्यमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को दी, लेकिन लांछन लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मणि चोरी की है। उसका कारण पूछा गया तो कारण नारद ने ही बताया कि भगवान आपने गणेश चतुर्थी के दिन के चंद्रमा का दर्शन किया, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कतई नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो अगला पर्व है, सारे पर्व हैं। 8 सितंबर को ऋषि पंचमी है, 9 को सूर्य षष्ठी है और 11 सितंबर को नंदाष्टमी है। 14 सितंबर को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी है। भगवान विष्णु जिसमें करवट लेते हैं अपनी योग निद्रा में, वो करवट लेंगे, वो है 14 सितंबर को। उसके बाद 15 सितंबर को वामन द्वादशी है और 17 सितंबर का अनंत चतुर्दशी है। 18 सितंबर से श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। यह आज क्या पंचांग है। नमस्कार, आपका दिन शुभ।